राधे कृष्ण दोस्तों, आप सभी को मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी रक्षाबंधन। कब बंधेगी राखी, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ और मैं ये भी आपको बताऊंगी साथ में कि किस तरीके से ये विधि पूर्वक मनानी चाहिए। तो इससे पहले मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे लाइक और कमेंट अवश्य भेजें। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताती हूँ। रक्षाबंधन का जो पर्व होता है वह हर वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस दिन जो बहनें होती हैं वो अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं और उनके लंबे व सुखी जीवन की कामना करती है। और जो भाई होते हैं वो जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा करने का संकल्प भी लेते हैं। तो दोस्तों, शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि जब भद्रा हो उस टाइम हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। भद्रा के समय शास्त्र के अनुसार जब भद्रा का मुख, कंठ और हृदय धरती पर होता है तब कोई भी शुभ कार्य हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन भद्रा की पूछ कार्यों की पूर्ति के लिए ठीक माना गया है। हालांकि सभी हिंदू ग्रंथ है, पुराण है, उन सब में भद्रा समाप्त होने के पश्चात ही कोई शुभ कार्य करना चाहिए। और यहाँ भी यही है कि भद्रा समाप्त होने के पश्चात ही राखी बांधने की है, जो मैं आपको सलाह दूंगी। यानी भद्रा के दौरान रक्षाबंधन आप ना बनाए तो ही अच्छा होता है। दोस्तों, मैं आपको रक्षाबंधन के मुहूर्त के बारे में बताऊं, इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे मानते हैं कि राखी बांधने से पहले हमें किन को राखी बांधनी चाहिए जिससे हमारा दिन, हमारा वर्ष, हमारा पूरा जीवन सुखमय हो जाए। तो आपको पता होगा कि रक्षाबंधन के दिन भाई के अलावा 5 देवताओं को भी राखी बांधने की परंपरा हमारे यहाँ चलती है। ऐसा करके हम लोग भगवान से हमारी रक्षा करने की कामना भी करते हैं। तो चलिए जानते हैं कि रक्षाबंधन के पावन अवसर पर किन किन देवताओं को राखी बांधनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बांधेंगे गणपति जी को। गणपति जी हर शुभ कार्य में सबसे पहले याद किए जाते हैं। ऐसा मानते हैं कि रक्षाबंधन पर उन्हें लाल रंग की राखी अर्पित अवश्य करनी चाहिए। ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि रक्षा के साथ प्रेम का भी प्रतीक है। भगवान गणेश को राखी बांधकर हम उनके प्रति अपने प्रेम एवं भक्ति भावना को व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, रक्षाबंधन पर शिव जी को भी राखी अवश्य बांधनी चाहिए। शिव जी की कृपा से जीवन के सारे दुख दूर हो जाते हैं और सुख समृद्धि का आगमन होता है। और दोस्तों, हमें हनुमान जी को भी राखी अवश्य बांधनी चाहिए क्योंकि वो संकट मोचन है और वो सभी संकटों का नाश कर देते हैं। सभी भक्तों पर हनुमान जी की कृपा एक कवच की तरह कठिनाई से उनकी रक्षा करती है। ऐसा माना जाता है कि उन्हें राखी बांधने से बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। इसलिए हनुमान जी का आशीर्वाद मांगते हुए रक्षाबंधन पर उन्हें राखी अवश्य बांधनी चाहिए। कान्हा जी को तो हम सभी राखी बांधते हैं। रक्षाबंधन के विषय में अगर मैं आपको बताऊं तो महाभारत की बहुत रोचक कहानी मिलती है कि जो द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की धर्म पत्नी द्रौपदी के विषय में है। जैसे दोस्तों, धर्म ग्रंथों में निहित है कि श्री कृष्ण पांडवों के गुरु समान थे। एक बार युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ के बाद बड़े बड़े राजा महाराजाओं से भरे दरबार में श्री कृष्ण की बुआ के बेटे शिशुपाल ने उनका और भीष्म सहित अन्य लोगों का अपमान शुरू कर दिया था। तब शिशुपाल को लाख बार समझाने के बाद ही वह नहीं रुका। तब श्री कृष्ण ने उसे अपने सुदर्शन चक्र द्वारा मार गिराया था। ऐसा करने से उनकी अंगुली में भी चोट आ गई थी और रक्तस्राव होने लगा था। जब द्रौपदी ने यह देखा तो उन्होंने तुरंत ही अपनी साड़ी के एक हिस्से को फाड़कर उसे श्री कृष्ण की चोट पर बांध दिया। कहा जाता है कि उनकी करुणा से भाव विभोर होकर श्री कृष्ण ने उनको अपनी बहन का दर्जा दिया और कहा, यह तुम्हारा मुझ पर ऋण है। तुम जब भी मुझको पुकारोगी मैं तुम्हारी रक्षा हेतु अवश्य आऊँगा। तब से ही रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधने की परंपरा चली आ रही है। और दोस्तों, विष्णु जी अपने भक्तों की रक्षा एवं पापों के विनाश के लिए समय समय पर कई रूपों में धरती पर अवतरित हुए। समस्त सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु के प्रति अपने प्रेम भाव एवं कृतज्ञता को प्रकट करने के लिए आप उन्हें पीले रंग की राखी रक्षाबंधन के दिन अवश्य बांधें। ऐसा करने अत्यंत शुभ एवं लाभकारी माना गया है। तो इस प्रकार रक्षाबंधन पर भगवान को अपने भाई के रूप में आप स्वीकार कीजिए, उनको मानिए, उनको राखी बांधिए ताकि वो हमारी जीवन भर रक्षा कर सके। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि राखी कब बंधेगी। तो दोस्तों, रक्षाबंधन 30 अगस्त बुधवार को श्रावण शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाई जाएगी। राखी बांधने का जो शुभ समय है वो 30 अगस्त 9:01 PM से है। और दोस्तों, पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगी 30 अगस्त
10:58 AM पर और पूर्णिमा समापन होगा 31 अगस्त 7:05 AM पर। और जो भद्रा काल है वो 30 अगस्त को 10:58 AM से लेकर 9:01 PM तक है। भद्रा पुंछ काल रहेगा 5:30 PM से 6:31 PM तक और भद्रा मुख में रहेगी 6:31 PM से 8:11 PM तक। रक्षाबंधन के दिन शुभ मुहूर्त और भी हैं जो मैं आपको बता देती हूँ। ब्रह्मा मुहूर्त ये 4:07 AM से 4:52 AM तक होगा। प्रातः संध्या 4:30 AM से 5:38 AM तक। अभिजीत मुहूर्त इस बार कोई भी नहीं है। विजय मुहूर्त 2:05 AM से 2:56 PM तक। गोधूली मुहूर्त होगा 6:19 PM से 6:42 PM तक और सायंकाल संध्या मुहूर्त होगा 6:19 PM से 7:27 PM तक। अमृत काल होगा 11:42 AM से 1:06 PM तक। तो भाई बहन के प्रेम का पर्व आप सभी हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आपके इस प्यारे रिश्ते का बंधन और ज़्यादा मजबूत हो, इसी कामना के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।